हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 12 में दिया गया है प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, है ना, वर्ग 1, 2, 3 के अंतर्गत, है ना, पूछे जाने वाले टेट सी टेट, है ना, बहुत सारे, है ना, एग्ज़ाम में काम आएंगे स्टेट में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए लेट्स गो। पहला क्वेश्चन क्या है कि जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का, है ना, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है ना, योगफल है यहाँ देखना है। तो किसका योगफल है जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का? समानता का, निरंतरता का, वंशानुक्रम का, ये सभी, है ना। तो योगफल है देखना है, तो वंशानुक्रम, इसका सही उत्तर क्या होगा? वंशानुक्रम, है ना, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, है ना। परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, है ना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क जो है एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक गमन अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था। तो किसका है इसका सही उत्तर क्या है? सी, औपचारिक सक्रिय अवस्था, है ना दोस्तों, इसका सही उत्तर औपचारिक सक्रिय अवस्था है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है ना। सबसे अच्छा कौन सा है ना, मापन कौन है? नामिक है, अनुपात है, क्रमिक है, अंतराल है। तो कौन सा है इसका? अनुपात। सही उत्तर क्या होगा? अनुपात, है ना। चलिए अगला प्रश्न 4। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ, है ना, इंटेलिजेंट क्वालिटी, है ना। ये IQ जो होता है बुद्धि लब्धि, है ना, बुद्धि लब्धि के बीच होता है कि IQ के बीच किसके बीच होता है? 50 से 59, 70 से 89, 90 से 108, ये सभी, है ना। तो जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका 90 से 108, है ना, कि बुद्धि लब्धि IQ होती है ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था डॉट डॉट, है ना, रिक्त स्थान है या भरना है। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 5, स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? सही उत्तर हमारा स्किनर, है ना। स्किनर ने ही अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है ना। ये देखना है कि व्यक्तित्व का कौन प्रक्षेपी परीक्षण है। तो रोसी शाही धब्बा परीक्षण, TET परीक्षण, शब्द संचार परीक्षण, ये सभी, है ना। तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण सभी देखना है कौन सा है। तो रोसी शाही धब्बा, TET परीक्षण, शब्द संचार, ये सभी, है ना। ये हमारे तीनों क्या हैं? सही हैं, है ना, व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? वहाँ तो परीक्षण था प्रक्षेपी परीक्षण, लेकिन यहाँ नहीं है। कौन सा है? रोसी स्याही धब्बा परीक्षण तो है, TET परीक्षण है, शब्द संचार परीक्षण भी है, लेकिन सोरा PF परीक्षण नहीं है। सही उत्तर हमारा सोरा PF परीक्षण होगा, है ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, है ना, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मोस्लो, कोहलर, पावलोव, है ना। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मोस्लो के द्वारा, है ना, मोस्लो के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। सही उत्तर हमारा मोस्लो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, है ना। मुख्य ग्रंथि किसको कहते हैं, अधिकारी जो होता है सबसे। थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, अंतःस्थापित ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, है ना। तो मास्टर ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, है ना। इसको मास्टर भी ग्रंथि बोलते हैं, है ना। ये अधिकारी होता है हमारे ग्रंथि का, है ना। मस्तिष्क का सबसे अधिकारी यही होता है। जिस तरह जिला में, है ना, सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है ना, उसी तरह मुखिया ये भी होता है मास्टर ग्रंथि शरीर का, है ना, मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था किसने, युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने, सलीवान ने, है ना। किसने दिया था, है ना, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, तो एडलर, है ना। सही उत्तर हमारा एडलर होगा, है ना, एडलर, है ना। एडलर नामक वैज्ञानिक ने सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है ना। किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, सहसंबंध, है ना, मर्मंतीकरण, विलयन, नवीनीकरण, है ना। तो मर्मंतीकरण, है ना, मर्मंतीकरण, है ना, मर्मंतीकरण के द्वारा प्रवृत्तियों परिवर्तन लाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा मर्मंतीकरण भी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है ना। कैसा प्रक्रिया है, विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया। तो कैसा प्रक्रिया है, इसका उत्तर संचयी, है ना। क्या, संचयी प्रक्रिया है ना, प्रत्ययों को बनते रहना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, भूलने का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है देखना, है ना। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता, है ना। तो कौन सा नहीं है, शिक्षक की योग्यता। सही उत्तर हमारा क्या होगा, भूलने का कारण नहीं है शिक्षक की योग्यता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण है ना। यहाँ भूलने का कारण कौन सा है, और वहाँ 13 में नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा, यह सभी। तो भूलने का ये सभी कारण हैं, है ना। उत्तर हमारा, है ना, ये सभी कारण हैं, है ना, सभी के द्वारा भूला जा सकता है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमताएं, है ना, क्षमताओं और समस्या समाधान करने की क्षमता लाती है। क्या लाती है, यस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक विधि। क्या करती है, तो स्पीयरमैन कह रहा है कि तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता लाती है। क्या लाती है हमारा, ये देखना है 15 का। तो जी कारक लाता है ना। क्या कारक, जी कारक, है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना, है ना। तो जिसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। सही उत्तर हमारा ये होगा। ठीक है, निरीक्षणात्मक अधिगम। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रधान को किसानों का हुआ बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है ना। कोई भी मध्याह्न जो होता है, मध्य, है ना, प्रधान, है ना। तो मध्यमान, बहुलक, मध्यांक, मानक विचलन क्या कहलाता है, जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसे कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मध्यांक, है ना। क्या कहलाता है, मध्यांक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र होते हैं, ये देखना है ना। यहाँ रिक्त स्थान है, इसको भरना है। तो एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र होते हैं पुरुष में, है ना, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में एक्स एक्स, है ना, गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो सही उत्तर हमारा ए, एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है, चलिए, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय संबंध निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चारित्र, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व, है ना। व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील है, पर्यावरण के साथ भी अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है व्यक्तित्व के द्वारा, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को, सफलता नहीं असफलता है यहाँ देखना है ना, क्या है? असफलता, है ना। तो ये देखना है असफलता कहलाती है पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, चारित्र, है ना। तो क्या कहलाता है? विस्मृति, है ना। इसका एक प्रश्न और बन सकता है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता कहलाती है ना। अगर सफलता इसमें जोड़ दिया जाए तो सफलता का उत्तर क्या होगा? स्मृति होगा, है ना, स्मृति। और असफलता का उत्तर क्या होता है? विस्मृति। ठीक है ना। तो ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, है ना।